खुसूसी अदालत ने केस का फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को आइन पामाल किया। उन पर आर्टिकल 6 के तहत जुर्म साबित होता है। 3 में से एक जज ने फैसले से इख्तिलाफ किया। तफसीली फैसला 48 घंटे में जारी किया जाएगा। हुकूमती वकील ने मुशर्रफ के सहूलतकारों को भी फरीक बनाने की दरख्वास्त की। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि इस्तगासा नई इस्तदा के जरिए केस में ताखीर करना चाहता है। जुर्म में सहूलतकारों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका। जस्टिस नजर अकबर ने कहा, नई तहकीकात और शवाहिद का मरहला गुजर चुका। मुशर्रफ 6 मरतबा 342 का बयान रिकॉर्ड कराने का मौका जाया कर चुके। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर अफवाज पाकिस्तान में इज़्तिराब है। DGISPR के मुताबिक केस उजलत में निपटाया गया। आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। मुशर्रफ आर्मी चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सदर पाकिस्तान रह चुके हैं। 40 साल मुल्क की खिदमत की। उम्मीद है उन्हें आइन के तहत इंसाफ दिया जाएगा। मुशर्रफ के वकील ने केस का फैसला मुस्तरद कर दिया। अपील दायर करने का ऐलान। सलमान सफ्तर और दीगर ने कहा, वहमो गुमा में भी ना था कि अदालत आज फैसला सुना देगी। अदालत में दलाइल की इजाजत नहीं दी गई। अचानक फैसला सुना देना बहुत से सवालात को जन्म देता है। आज तक किसी मुल्जिम को गैर मौजूदगी में सजा नहीं सुनाई गई। मुशर्रफ की सेहत इजाजत देगी तो अदालतों में पेश होंगे। इमरान खान ने कानून के खिलाफ वर्जी की हमेशा मुखालफत की। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, हुकूमत सिर्फ ये चाहती है कि कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे हों। अफवाज पाकिस्तान की जमहूरियत पसंद सोच को कौम खिराज तहसीन पेश करती है। अनवर मंसूर ने कहा, मुशर्रफ के केस के तफसीली फैसले तक हुकूमत फैसला नहीं कर सकती कि आगे क्या करना है। अगर कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फेयर ट्रायल नजर आना चाहिए। ऑपोजिशन जमातों का केस के फैसले का खैर मकदम। बिलावल भुट्टो ने कहा, अदालत ने तारीखी फैसला दिया। नफीसा शाह बोली, मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर अदलिया को सलाम। एहसन इकबाल ने कहा, 50 साल कबल ऐसा फैसला आता तो कभी मार्शल लॉ मुसल्लत ना होता। सिराजुल हक ने कहा, मुशर्रफ को सजा आइन और कानून की बालादस्ती की जानिब अहम पेशरफ्त है। पीपल्स पार्टी की सारी असीर कयादत जमानतों के नतीजे में रहा। एहतसाब अदालत सखर ने खुर्शीद शाह को 50 लाख के जमानती बॉन्ड के एवज रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरियाल तालपुर की 1 करोड़ के जमानती मुचलकों के एवज रिहाई का हुक्म। आसिफ जरदारी, सुराज दुरानी, सरजील मेमन समेत जमानतों पर रिहाई पा चुके। पार्टी रहनुमाओं की रिहाई पर मुख्तलिफ शहरों में जयालों का जश्न। सिलेक्टेड हुकूमत जाने वाली है। आसिफ जरदारी की कराची में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, तब्दीली हुकूमत मुल्की और आलमी महाज पर नाकाम हुई है। इंसाफ का बोलबाला हुआ है। अवाम को जल्द अवामी हुकूमत के समरात मिलेंगे। कुआलालंपुर समिट में इमरान खान की अदम शिरकत किसी और वजह से है। फैसले में सऊदी अरब का कोई दबाव नहीं। महातीर मोहम्मद कहते हैं, आलमी मीडिया पर सऊदी अरब के हवाले से खबरें गलत हैं। अदम शिरकत इमरान खान का फैसला है, उन पर दबाव नहीं डाल सकते। मलेशिया OIC जैसा इस्लामी ब्लॉक नहीं बनाने जा रहा। महातीर मोहम्मद का शाह सलमान के साथ वीडियो लिंक के जरिए भी राब्ता। हुकूमत की कराची के 3 बड़े अस्पताल दोबारा विफाक के मातहत करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। 18वीं तरमीम के बाद जिना अस्पताल NICVD और NICH सिंध के हवाले किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों अस्पताल दोबारा विफाक के मातहत करने का हुक्म दिया था। तीनों अस्पतालों की इंतजामिया, बजट, पोस्टों और अफसरों की तफसीलात भी तलब। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। मुरीद के शेखुपुरा, शरकपुर शरीफ, पत्तों की, चीचावतनी, चिश्तियाँ,
कसूर में शदीद धुंध, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद, कौमी शाहराह पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज पर हेड कोच और चीफ सिलेक्टर की तनकीद। मिसबाह हक ने दोनों के नाम लिए बगैर कहा कि बोर्ड को इस हवाले से पॉलिसी बनानी चाहिए। एक खिलाड़ी पर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, उनकी पहली तरजीह मुल्क के लिए खेलना होना चाहिए। दूसरे टेस्ट के लिए कराची में मौजूद श्रीलंकन टीम की खूब खातिर तवाज़ो। मेहमान खिलाड़ियों ने साहिल पर 2 दरिया के रेस्टोरेंट में डिनर किया। खिलाड़ियों की सेल्फियां, सी फूड और मुख्तलिफ खानों के मजे लिए। वादिये कैलाश में 15 रोजा चावमोस फेस्टिवल सदियों पुरानी रिवायात और रस्मों के साथ जारी। फेस्टिवल देखने के लिए गैर मुल्की सयाहों ने भी कैलाश का रुख कर लिया। रिवायती मेले के जरिए अमन, खुशहाली और मोहब्बत का पैगाम आम किया जा रहा है। और शेरी तख्लीक, मसूर कुन आवाज, दिलकश मौसीकी यकजा हो तो नगमा बनता है। ऐसी ही एक महफिल सजी इस्लामाबाद में। सुमेरा अल्ताफ ने सुपरहिट पाकिस्तानी गाने गाकर खूब दाद पाई। तबला नवाज जमानत कीबोर्ड प्लेयर जाहिद हुसैन और सतार नवाज आमिर हुसैन की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। हो गई। वजीर आजम इमरान खान का दौरा मलेशिया मनसूख कर दिया गया है। वजीर आजम का दौरा मलेशिया मनसूख कर दिया गया। दफ्तर खारजा के जराये का यह बताना है। 92 न्यूज़ ने 2 रोज कबल ही बता दिया था कि वजीर आजम के दौरा मलेशिया के इम्कानात कम हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, कहिएगा, 92 न्यूज़ ने 2 रोज कबल ही बता दिया था, जिस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान सऊदी अरब से वापस लौटे थे, कि अब KL समिट में जो शमूलियत है वो वजीर आजम इमरान खान खुद नहीं करेंगे, कोई नुमाइंदा भेजा जा सकता है। तस्दीक हो गई? जी बिल्कुल, रोजनामा 92 न्यूज़ और 92 न्यूज़ की जानिब से 2 रोज कबल ये खबर ब्रेक कर दी गई थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान मलेशियन समिट में शिरकत नहीं करेंगे। अगरचे कि उस वक्त वजारत खारजा से और से बिलखसूस इस मामले की हवाले से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पर इस मामले के ऊपर दो टोक अंदाज में कोई मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया था। लेकिन अब अल्टीमेटली दफ्तर खारजा के मुतबिर ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरे मलेशिया शुरू कर दिया। इस सिलसिले के अंदर वज़ीर आज़म ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद को भी इस हवाले से आगाह किया है कि अपनी कुछ मसरूफियात की बाइस वो इसमें शिरकत नहीं कर सकते, और उन्होंने सारी सूरत हाल के ऊपर उन्हें भी एतमाद में लिया है। जैसे कि 92 न्यूज़ ने 2 रोज कबल ही ये खबर ब्रेक कर दी थी, और उसके बाद ये इत्तलात सामने आ रही थी कि शायद जी ठीक है। सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अरशाद आरिफ साहब, 92 न्यूज़ ने, रोजनामा 92 न्यूज़ ने पहले ही जो है इस बात का इंदिया दे दिया था और ये बता दिया था कि वजीर आजम का दौरा मलेशिया जो है वो मनसूख कर दिया गया है, और अब इस बात की तस्दीक जो है वजारत खारजा की जानिब से भी कर दी गई है। जी बिल्कुल, वो हमारी खबर दुरुस्त थी। हमारे ज़राए जो थे मुसद्दका थे, और उसकी वजह ये थी कि जब सऊदी अरब के दौरे पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए हैं तो सऊदी अरब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और मैं समझता हूँ कि इसमें इमरान खान साहब की तरफ से, तैयब अर्दोग़ान की तरफ से और महातिर मोहम्मद से एक गलती भी हुई। जब आप एक आलमी इस्लाम के बुनियादी मसाइल के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं आला सतही किस्म की, और उसमें सऊदी अरब को एतमाद में नहीं दिया जाता। दावत तो उनको दी गई, लेकिन जो इब्तदाई मुशावरत थी उसमें शरीक भी नहीं किया गया, और उसके बाद कतर को दावत दे दी गई। तो ये इस बात का लिहाज नहीं रखा गया कि सऊदी अरब की आलम अरब में, आलम इस्लाम में क्या अहमियत है। अगरचे इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त क़यादत जो है वो अरब खो रहे हैं आलम इस्लाम की, और वो क़यादत अजम को मुंतकिल हो चुकी है, हो नहीं रही बल्कि हो चुकी है। महातिर मोहम्मद, तैयब अर्दोग़ान और आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान जो हैं उस क़यादत को अपने हाथ में ले रहे हैं, वही आलम इस्लाम के मसाइल उठा रहे हैं। देखिए, कश्मीर का इशू हो, सऊदी अरब ने उसमें कोई ख़ास मौक़िफ़ अख्तियार नहीं किया जो जुरतमंदाना हो, जो कश्मीरी अवाम के ज़ख्म पर मरहम रख सके। खाकों का मामला हो, उसमें सऊदी अरब जो तौहीन आमेज़ खाके हैं, सऊदी अरब का
जो मौक़िफ़ था वो उस तरह से नहीं था जिस तरह तैयब अर्दवान का था